नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं मुंशी प्रेमचंद के बहुत ही मशहूर हिंदी उपन्यास गोदान की। हाँ वे बिल्कुल। 1936 में आया था। हाँ बिल्कुल। और इसे हिंदी साहित्य का मतलब भारतीय साहित्य का एक क्लासिक माना जाता है। सही कहा। ये आजादी से पहले के भारत, खासकर गांव के जीवन की तस्वीर दिखाता है और कहानी का फोकस है होरी पर। होरी, हाँ, एक गरीब किसान जिसकी बस एक कह सकते हैं दिली ख्वाहिश है कि उसके पास एक गाय हो। तो हमारे पास इस उपन्यास का एक विश्लेषण भी है, एक सारांश भी है, और हम आज यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये उपन्यास इतना इतना अहम क्यों है। बिल्कुल। होरी की ये जो सीधी सी इच्छा है एक गाय पाने की, इसके पीछे क्या गहरे मतलब छुपे हैं। चलिए इसी पर बात करते हैं। देखिए, अब समझना ये जरूरी है कि उस समय के समाज में गाय का क्या मतलब था। वो सिर्फ एक जानवर नहीं थी। हाँ वो तो है। वो समृद्धि मतलब प्रोस्पेरिटी और एक तरह से धार्मिक पुण्य दोनों का प्रतीक थी। पर मजे की बात यह है, या दुख की कहें, कि होरी की यही छोटी सी इच्छा हाँ उसे गरीबी, कर्ज और शोषण के एक ऐसे चक्कर में फंसा देती है। एक ऐसा दुष्चक्र जिससे निकलना बहुत मुश्किल था। शोषण मतलब कौन कर रहा था ये शोषण? वही जो हमेशा से करते आए हैं। जमींदार थे जैसे राय साहब, पुजारी थे पंडित दातादीन जैसे, और फिर साहूकार। ये तीनों मिलकर मतलब किसान को पीस देते थे। अच्छा, और इसी माहौल में कहानी के पात्र जीते हैं, जैसे होरी खुद, जो बेचारा परंपरा और हालात का मारा है, थोड़ा दबावा सा। हाँ बिल्कुल, दबावा लेकिन ईमानदार। और फिर है धनिया, उसकी पत्नी, कमाल की औरत। मतलब मैंने पढ़ा तो बहुत मजबूत, प्रैक्टिकल। धनिया तो हाँ इस उपन्यास का एक बहुत मजबूत स्तंभ है। और फिर उसका बेटा गोबर। गोबर, हाँ, वो तो बिल्कुल अलग है। विद्रोही तेवर, पुरानी बातों को नहीं मानता, जैसे नई पीढ़ी की आवाज हो। सही। वो शहर भी जाता है, एक बदलाव की झलक दिखाता है, और इन किरदारों के जरिए ही प्रेमचंद उस वक्त के जो बड़े मुद्दे थे उन्हें उठाते हैं। जैसे कि जैसे गांव की गरीबी, वो शोषण जिसकी हमने बात की, फिर जाति और क्लास का जो सिस्टम था उसका जुल्म, धर्म और परंपरा के नाम पर जो पाखंड होता था, समाज में औरतों की क्या जगह थी। धनिया जैसे किरदार इसी पर रोशनी डालते हैं। और वो जो एक कश्मकश थी परंपरा और आधुनिकता के बीच की। हाँ ये तो है। विश्लेषण में भी गांव के जीवन का जो सच्चा और मार्मिक चित्रण है, उसकी बहुत तारीफ की गई है। एकदम रियल लगता है सब कुछ। बिल्कुल, प्रेमचंद की यही तो खासियत थी, यथार्थवाद। हाँ, और विश्लेषण ये भी कहता है कि धनिया जैसे मजबूत महिला पात्र, वो उस वक्त के हिसाब से बहुत आगे थे। वो सामाजिक नियमों को चुनौती देते दिखते हैं। हाँ, धनिया का किरदार वाकई में बहुत प्रभावशाली है। और ये भी कि उपन्यास की जो सवाल हैं, वो आज भी हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। मतलब रेलेवेंट है आज भी। सही। हालांकि विश्लेषण में माना गया है कि शायद कुछ लोगों को इसकी रफ्तार थोड़ी धीमी लग सकती है, या भाषा थोड़ी पुरानी। हाँ, ये मुमकिन है। देखिए, 1936 की भाषा है। आज के हिसाब से शायद लगे, रफ्तार भी आजकल की 30 कहानियों जैसी नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल से उपन्यास का जो महत्व है, हाँ, वो इन चीजों से कम नहीं होता। जैसा कहा गया है, ये भारतीय समाज का आईना है। उस वक्त जो नाइंसाफी थी, जो गहरी जड़ें जमाए हुए थीं, उसको सामने लाता है। अच्छा, रेटिंग भी दी है शायद विश्लेषण में। हाँ, 4.5 पॉइंट, जो दिखाता है कि इसे कितना महत्वपूर्ण माना जाता है। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें, तो ये उपन्यास हमें आजादी से पहले का जो भारत था, उसका समाज कैसा था, लोग कैसे जीते थे, क्या मुश्किलें थीं, उसे समझने में बहुत मदद करता है। मतलब होरी की वो गाय की इच्छा, जो इतनी मासूम सी लगती है, वो असल में उस पूरे सिस्टम पर सवाल उठा देती है, जहां इंसान की बुनियादी जरूरतें पूरी करना ही इतना मुश्किल था, बल्कि वही उसके शोषण का कारण बन जाती थी। बिल्कुल। ये सिर्फ गरीबी की कहानी नहीं है, ये उम्मीदों के टूटने की और फिर भी कहीं न कहीं टिके रहने की कहानी है। तो सार यही है कि गोदान सिर्फ होरी नाम के एक किसान की कहानी नहीं है। ये आज़ादी से पहले के ग्रामीण भारत का जो सामाजिक और आर्थिक ढांचा था, उस पर एक बहुत शक्तिशाली टिप्पणी है। हाँ, ये सोचने पर मजबूर करता है कि शोषण, समाज का दबाव, इतनी मुश्किलों के बावजूद इंसान का जो जज्बा है, वो कैसे रहता है। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल शायद श्रोताओं के लिए छोड़ सकते हैं। हाँ जरूर। विश्लेषण कहता है कि ये भारतीय संस्कृति और इतिहास को समझने के लिए जरूरी किताब है। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या होरी का संघर्ष या धनिया की जो हिम्मत थी, उसके कुछ पहलू, कुछ अंश हमें आज के समाज में भी नजर आते हैं, इतने दशकों बाद भी। ये वाकई एक गहरा सवाल है सोचने के लिए।